बहुत से कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं और आज इस वीडियो से मुताल्लिक एक आईनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। इस हवाले से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये मसला अब हल अभी तक नहीं हुआ है। फॉरेंसिक का सबका दावा पहले हुकूमत कर रही थी, फिर मामले से पीछे हट गई है। जो जज साहब अरशद मलिक साहब, उनकी मुलाकातें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से हो रही हैं, उनकी मुलाकातें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हो रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की। किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन दोनों अदालत से कह रहे हैं कि आप हल करें इस मसले को? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है तीन मुमकिन सूरतें हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट जो हैं वो मातहत अदालतों के हवाले से एक इंतज़ामी इख्तियार रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार रखते हैं, और इस किस्म के मामलात जहाँ कोई तफ्तीश की ज़रूरत हो, किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत हो, तो हाई कोर्ट करते हैं। जो एहतसाब अदालतें इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, बज़ाहिर उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो उनके हवाले से इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तफ्तीश के हवाले से करें इंक्वायरी की सूरत में। तो एक तो ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कार्रवाई शुरू करे, और ये काम मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का नहीं है, ये जुडिशरी ही का काम है कि जुडिशरी के अंदर अगर कोई मामला उठा है, कोई सवाल उठा है, तो उसके हवाले से जो कुछ कार्रवाई होनी है वो अदालत ही करे। दूसरी सूरत ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में देखती रही है मामलात को, जो बज़ाहिर हाई कोर्ट के ज़ेर इख्तियार भी नज़र आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई कतगन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस हवाले से खासे मोहतात हैं और कायदे के मुताबिक चलते हैं। जो इख्तियार किसी और इदारे या किसी और अदालत को हासिल हो, आम तौर पर वो यही चाहते हैं कि वो इख्तियार उसी सतह पर इस्तेमाल किया जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ना आए जब तक कि निचली सतह पे इख्तियार का इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन बस एक मुमकिन ये सूरत हाल ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस मामले को भी देख ले। मुझे अगरचे ऐसा होता सरे दस्त नज़र नहीं आता। तीसरी सूरत ये है कि अदालत में जहाँ अपील पेंडिंग है अजीज़िया के हवाले से, वहाँ पे एक दरख्वास्त दे दी जाए कि ये तमाम कार्रवाई, ये ट्रायल जो है, इन शवाहिद की रोशनी में कलअदम करार दी जाए, और इन शवाहिद को, इस वीडियो को साबित करने के लिए अगर गवाहान की ज़रूरत है, अगर एक कार्रवाई की ज़रूरत है, तो वो की जाए दौरान अपील ही। तो ये एक तीसरी सूरत हाल है कि दरख्वास्त देकर उसी अदालत से जो अपील सुन रही है तकाजा किया जाए कि आप इस मामले को देखें, और अगर ये साबित होता है तो तमाम ट्रायल को कलअदम करार दें, और उस सूरत में फिर हाई कोर्ट री ट्रायल का हुक्म भी दे सकती है। मतलब यानी कि जितने भी तीनों पहलू आप बता रहे हैं उसमें यह बात वाज़ेह है कि यह नहीं हो सकता कि इस मामले को अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिया जाए, कि बस अब यहीं छोड़कर मामलात आगे बढ़ें। स्टेटस को नहीं रह सकता, इस केस के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी अब छोड़ के आगे बढ़ें और सब मामला तो ऐसे ही चलते रहें। बहुत ही अजीब होगा अगर हम इस चीज़ को मुअल्लक छोड़ दें। एक सवाल पैदा हुआ है, एक शक का कम अज़ कम इजहार किया गया है। ये एक, मैं समझता हूँ, तमाम निज़ाम की इखलाकी ज़रूरत भी है कि इस मामले को देखा जाए, इसकी छानबीन हो, और कानूनी जो है सूरत हाल वो तो अदालत में अगर अपील में इसको बतौर ग्राउंड उठाया जाता है तो वहाँ पर इसका अहाता होगा। लेकिन इसको बिल्कुल इसको सरफ नज़र इससे नहीं किया जा सकता। चश्मपोशी वाला ये मामला नहीं है। तमाम जो निज़ाम है उसके हवाले से ये हमें यकीन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि अगर ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो उसकी तहकीक होती है और उसके हवाले से एक तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, सारे ऑप्शन सामने रख रहे थे। अब देखना होगा इस मामले की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इल्ज़ामात संगीन हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो की इंक्वायरी के लिए एक वकील की तरफ से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 जुलाई को मरियम नवाज और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हवाले से वीडियो दिखाई गई, जिससे ये तासुर मिलता है कि अदलिया आज़ादी से काम नहीं करती और ब्लैकमेल होती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने जवाबी प्रेस रिलीज में मरियम नवाज के लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। सारे मामले की इंक्वायरी से अदलिया के वक़ार, इज़्ज़त और आज़ादी पर उठाए गए सवालात का जवाब मिल जाएगा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद हक़ान अब्बासी और राजा ज़फ़रुल हक़ को फरीक बनाया गया है, और दरख्वास्त में वीडियो के मरकज़ी किरदार नासिर बट और पेमरा को भी फरीक बनाया गया है। अभी अदालत ने इस दरख्वास्त के हवाले से फैसला करना है। इस पूरे
मामले के हवाले से फैसला करना है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने यह मामला अदालत पर ही छोड़ दिया है।